हवा के बिना रह सकते हैं, कथा के बिना नहीं रह सकते। गंगा के कूल पर परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं, चरणों में राजा परीक्षित बैठे हैं। इतने दिन हो गए राजा परीक्षित बैठे हुए हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम में और हम में बड़ा अंतर है। बोले भैया हम तो क्या है? बोले हम तो परमहंस है। बोले हम तो एक जन्म में भोजन करते हैं, दूसरे जन्म में जल पी लेते हैं, लेकिन तुमने तो अपना संपूर्ण जीवन एक राजा के समान व्यतीत किया है। तुम्हें तो इतना अभ्यास नहीं कि इतने समय से बैठे हुए हो, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। तुम्हें तो अपने घर वालों की, अपने परिवार वालों की स्मृति आ रही होगी, उनकी याद आ रही होगी। तो जाओ, मैं तुम्हें थोड़ा सा समय दे देता हूं, जाओ अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से जाओ, मिल आओ, एक बार उनसे उन्हें देखिए आओ। जैसे इस बात को परीक्षित ने सुना तो हाथ जोड़कर सुखदेव जी से प्रार्थना करते हैं। बोले भगवान मैं आपसे सत्य कहता हूं, यदि मैं आपको अपने जीवन में अपने विषय में बताऊं तो मैंने अपने जीवन में इतने प्रकार के भोजन को पान किया है, इतना मैंने खाया है कि बड़े से बड़े भंडार भर जाएंगे, इतना मैं खा चुका हूं। एक राजा के समान मैंने जीवन व्यतीत किया है। यदि मैं पहनने की बात करूं कि अपने जीवन में इतने प्रकार के वस्त्रों को मैं पहन चुका हूं, धारण कर चुका हूं, बड़ी से बड़ी दुकानें भर जाएंगी। यदि मैं पीने की बात करूं तो अपने जीवन में इतने प्रकार के रसों का रसास्वादन कर चुका हूं, पान कर चुका हूं कि बड़े से बड़े कुएं भर जाएंगे। लेकिन प्रभु आपके चरणों में बैठकर मैं बिल्कुल सत्य कहता हूं, मैंने अपने जीवन में इतना खाया, लेकिन इतना खाने के बाद भी मेरे जीवन की भूख न मिटी। मैंने अपने जीवन में इतना पहना, लेकिन इतना पहनने के बाद भी मेरे जीवन का वो अधूरापन, मेरे जीवन का वो नंगापन न मिटा। बोले मैंने अपने जीवन में इतने प्रकार के पदार्थों का पान किया, इतना रस पिया, इतना पीने के बाद भी मेरे जीवन की वो प्यास न बुझी। वो प्यास ही बुझ गई होती तो मैं ऋषि के गले में सर्प क्यों डालता? वो प्यास ही तो थी जिसने मुझसे इतना बड़ा अपराध करा दिया, इतना बड़ा मुझसे पाप हो गया। लेकिन भगवान जब से आपके श्री चरणों में बैठा हूं, जब से महाराज न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न मन में कोई अभीपसा जागती है। बस एक ही इच्छा, एक ही बात आती है, बस आप बोलते रहो, आप सुनाते रहो और आपके चरणों में बैठकर मैं सुनता रहूं। बस प्यास है तो केवल एक ही प्यास है। बोले कौन सी प्यास है? बोले उस कृष्ण कथा की प्यास है। बोले उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप सुनाते रहो और आपके चरणों में बैठकर मैं सुनता रहूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जीवन की पूर्णता यही तो है, यही तो जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। यही बात तो सनत कुमार कह रहे हैं। उनकी स्थिति कैसी है? बोले कथा मात्रैक जीवनम, बोले उनका जीवन ही कथा है। बोले हवा के बिना रह सकते हैं, कथा के बिना नहीं रह सकते। तो हमारा जीवन ही कथा हो जाए, हमारा जीवन ही प्रभु का स्मरण हो जाए। महाराज यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। इसी का प्रयास हो रहा है, इसी के लिए तो सब प्रयत्न कर रहे हैं। यही श्रीमद् भागवत बार बार कह रही है। ये कथा क्या बनाती है? बोले कथा जीवन में दिव्य जीवी बनाती है। बाकी चीजें आपको दीर्घता प्रदान कर सकती है, लेकिन कथा है जो दिव्यता प्रदान करेगी। इसीलिए कहते हैं, बोले दिव्यता ही विशेष है। टू लिव अ लॉन्ग लाइफ, केवल एक लंबा जीवन जी लेना एक बहुत बड़ा गुण नहीं है। बोले बड़ी बात क्या है? बोले जितना जीवन जियो प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ, आनंद के साथ, मुस्कुराहट के साथ वो जीवन निकले, पूर्णता तो वो है।